जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का बिरमा करियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपके सामने नोटा व राइट टू रिकॉल जैसे टॉपिक लेके आया हूं। ऐसे टॉपिक जो अक्सर आईएएस, स्टेट सिविल परीक्षा, एसएससी, बैंक, हेडमास्टर और टीचर्स जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, हालांकि इसे विद्यार्थी अवॉइड कर देते हैं, परंतु याद रहें इस प्रकार के टॉपिक से यदि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे और आप रैंकिंग में बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हल्का नहीं होता, उसे कभी भी आप लाइटली न लें। सबसे पहले बात करते हैं हम नोटा के। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है और लोकतंत्र में जनता के मत को महत्व दिया जाता है। भारत में आप जानते हैं लोकतंत्र होने के कारण जनता के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जिनको जनता योग्य समझते हैं उन्हें अपना मत देकर विजयी घोषित करते हैं। परंतु यदि जनता किसी भी उम्मीदवार को योग्य न समझे, उस दशा में किस प्रकार का प्रावधान है हमारे संविधान में, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में इस विषय में नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी कोई प्रावधान हो सकता है। हालांकि इस विषय में बातचीत बहुत पहले हो चुकी थी। सर्वोच्च न्यायालय में PUCL यानी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये एक NGO था। उसने 2013 में एक जनहित याचिका लगाई। उस जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। उसमें कहा कि जनता को यह अधिकार है कि यदि वह किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं समझती है तो उसे खारिज करने का अधिकार है और इसके लिए उसे नोटा के बटन का उपयोग करने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जब 2013 में ये निर्णय दिया तो उसी समय भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2013 में ही नोटा के प्रयोग के निर्देश दे दिए। उस समय भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उन राज्यों में सबसे पहली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में EVM में इसका प्रयोग किया गया था। नोटा जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नोटा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नोटा का प्रयोग आपको याद रखना है। इसका सबसे पहले प्रयोग हमारे भारत में लोकसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा चुनाव में 1961 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका प्रयोग विफल रहा था। उसके बाद में इसके प्रयोग पर महत्व दिया गया, क्योंकि जनता ने देखा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार अयोग्य मैदान में आ रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बात करें कि क्या संविधान में ऐसा कोई उल्लेख था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। फिर भी निर्वाचन आयोग संहिता 1961, इसमें इसका उल्लेख है। 2013 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही जनप्रतिनिधित्व के कुछ धाराओं का हवाला देते हुए 2013 में इसके प्रयोग का आदेश दिया था। और भारत में इसका प्रयोग करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये था छत्तीसगढ़। और सबसे पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ भारत में? 1961 में हुआ। लोकसभा चुनाव में असफल रहा, लेकिन सफलतापूर्वक इसे लागू करने के बाद में पहली बार किस वर्ष में इसको शुरू किया गया, तो वो वर्ष आपका 2013 है। 2013 में विधिवत तरीके से इसको लागू कर दिया गया था और सबसे पहले विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ था। अब हम बात करते हैं नोटा के क्या महत्व है, तो मैं आपको बताऊं नोटा का कोई महत्व नहीं है। नोटा सिर्फ और सिर्फ असंतोष जाहिर करने का अपना एक तरीका है। यानी मतदाता असंतोष जाहिर कर सकता है, अपनी नेगेटिव नकारात्मक प्रतिक्रिया बता सकता है कि मेरे जो क्षेत्र में उम्मीदवार है वो कोई भी उम्मीदवार हमारी नज़र में योग्य नहीं है। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदाता हैं। दोनों मतदाताओं में से एक को
60% वोट मिले हैं, एक को 20% वोट मिले हैं, परंतु उन दोनों से भी ज़्यादा नोटा का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी दशा में नोटा का कोई महत्व नहीं रहेगा, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले उसे विजयी घोषित किया जाएगा। इस बात का उल्लेख निर्वाचन नियम 57-61 में भी है कि जो उम्मीदवार जीतेगा उसे विजय घोषित किया जाएगा। जीतेगा मतलब जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ऐसी दशा में इसका क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं रह जाता। मध्य प्रदेश में दक्षिण ग्वालियर के जब एक विधायक नारायण सिंह जी कुशवाहा ने चुनाव लड़ा तो उन्हें मात्र 121 मत मिले थे, जबकि नोटा का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या 1550 थे, फिर भी उसे विजयी घोषित किया गया। तो ऐसी कंडीशन में नोटा का प्रयोग एक मजाक बन के रह जाता है, सिर्फ असंतोष जाहिर करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो ये नियम था नोटा का प्रयोग, यानी जनता की मांग पे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे इसे निर्वाचन आयोग ने लागू किया था। उसके बाद में हम राइट टू रिकॉल की कुछ बात करते हैं, यानी जब मतदाता किसी उम्मीदवार को जीतने के बाद उसे खारिज करना चाहें तो उसका अधिकार होता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाना अर्थात खारिज करना, जिसे हम कह सकते हैं खारिज करना। खारिज करने का मतलब है किसी उम्मीदवार को जनता ने मत दे के जिताया लेकिन वह काम नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में जनता के सामने एक ही ऑप्शन बचता है, उसकी उम्मीदवारिता को खारिज करना। राइट टू रिकॉल का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिका में हुआ था, यूएसए में। ठीक है, वहाँ पे लॉस एंजल्स म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में उसका प्रयोग किया गया था। भारत में इसका प्रयोग सबसे पहली बार 2001 में मध्य प्रदेश में किया गया था और 2008 में इसका प्रयोग सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में किया गया था। राजस्थान में इसका प्रयोग 12 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। आपको याद रखना है, 12 डिस्ट्रिक्ट की मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का यूज किया गया, परंतु यह यूज विफल रहा। क्यों विफल रहा? क्योंकि इसमें किसी भी अध्यक्ष को हटाने का एक नियम बनाया गया है। नियम यह है कि यदि लोकल बॉडी के किसी अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए उसके सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद उसे जनता के जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। यदि जनमत संग्रह में भी उसे बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद ही उसके उम्मीदवार को हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से राइट टू रिकॉल भी बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, अभी इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन नोटा की बात करें तो नोटा में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उम्मीदवार जिसने ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं वह विजयी घोषित किया जाता है, चाहे उससे ज़्यादा नोटा का प्रयोग क्यों ना हुआ हो। 2017 का जब चुनाव हुआ था गुजरात में तो सबसे ज़्यादा मत बीजेपी को मिले, सेकंड कांग्रेस, थर्ड नंबर पे नोटा का यूज़ किया गया था। तो ये नोटा का प्रयोग ये जाहिर करता है कि इस समय जनता का जो मनोदशा है वो बहुत सारे उम्मीदवारों के विरुद्ध है, वह अपना नकारात्मकता अपनी जाहिर कर सकते हैं। अब नोटा के प्रयोग के संबंध में हमने जाना, लेकिन क्या नोटा के संबंध में कोई सुझाव हो सकता है? तो सुझाव ये है कि सबसे प्रथम कि यदि जहां नोटा का प्रयोग उम्मीदवारों के प्राप्त मतों से ज़्यादा किया गया है वहाँ चुनाव दोबारा करवाए जाने चाहिए, या फिर जहाँ पे कोई उम्मीदवार नोटा के प्रयोग से हार जाता है तो वहाँ दोबारा निर्वाचन करवाया जाए। लेकिन दोबारा जब निर्वाचन करवाया जाए वहाँ पे नोटा बटन को निष्क्रिय कर दिया जाए, क्योंकि इससे उस क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार निर्वाचन के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं वो निर्वाचित होने के बाद मन लगाकर कार्य करेंगे और जनता के मन में अपना क्या है अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये थी नोटा और राइट टू रिकॉल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे जुड़े काफ़ी प्रश्न आपके सामने बनते हैं। सबसे पहले नोटा का प्रयोग किस राज्य में हुआ? क्या नोटा का प्रयोग इस समय प्रासंगिक है? भारतीय जनता को नोटा के प्रयोग का अधिकार क्यों दिया गया? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वो नोटा के प्रयोग का निर्णय सुनाया? राइट टू रिकॉल का प्रयोग विश्व के
सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।